अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ़ अराज़ी कोटली इमाम हुसैन जो कि शिया वक्फ़ अराज़ी कहलाती है, इसके मुतल्लिक़ हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो बताते हैं कि इसका जो रकबा था कम व बेश 327 कनाल 9 मरले था, जबकि इस पर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा होता गया और अब ये जो कोटली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये ज़्यादातर इस पर लोग जो है वो काबिज़ हैं, जो कि गैर कानूनी तरीक़ों से काबिज़ हुए हैं। आए रोज़ हम शिया काबरीन की तरफ से, शिया मयदीन की जानिब से और इसी तरह जो शिया बिरादरी है उसकी जानिब से ये देखने में आता है, ये सुनने में आता है कि वो कहते हैं हुकूमत से उनका मुतालबा होता है, इसी तरह महकमा औकाफ से उनका मुतालबा होता है, ज़िली इंतज़ामिया से उनका मुतालबा होता है कि ये जो वक्फ़ अराज़ी है इस पर जो काबज़ीन है इनके कब्ज़े जो है वो वार गुज़ार कराए जाएँ। लेकिन दूसरी जानिब हमने जब ये देखा है कि गैर कानूनी काबज़ीन के ख़िलाफ़ जब अहले तशहीह की जानिब से ये आवाज़ उठाई जाती है तो वहीं पर चंद नाम ऐसे भी हैं, चंद लोग ऐसे भी हैं जो कि ख़ुद अहले तशहीह मसलक से तल्लक रखते हुए वो इस पर काबिज़ हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीक़ों से इसको जो है वो किसी लीज़ पर दिया हुआ है, गैर कानूनी तरीक़ों से इससे जो हासिल होने वाली आमदनी है वो जो लाखों रुपए में बताई जाती है मंथली, कहीं से इनके 25,000 आते हैं और कहीं से इनको 1.5 लाख रुपए मंथली मिल रहे हैं। तो वो कहाँ जा रहे हैं? कोशिश करेंगे कि हम उन्हीं मकामात पर जाकर बात करें जहाँ से ये आमदनी होती है। इस वक्त मौजूद हूँ उस अराज़ी में जिसके मुतल्लिक़ मैं पहले निशानदेही कर चुका हूँ कि यहाँ जो है कोटली की जो ज़मीन है वो ज़री मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये हालांकि ये वक्फ़ अराज़ी है, यहाँ से हासिल होने वाली जो आमदनी है अगर वो आमदनी आ भी रही है तो उसे जो किसी न किसी कोटली के मकासद के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाए, लेकिन यहाँ मालूम नहीं है। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये ताहत नज़र आप देख सकते हैं कि घास ही घास है जो कि वो कई कनालों पर मुहित है और ये कई कनालों पर मुहित जो घास है इसका जो सालाना ठेका हो रहा है उसके मुतल्लिक़ हमें जो बताया गया है कि वो 1.5 लाख रुपए का सालाना ठेका होता है और ये 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कोटली की कमेटी जो है वो ये हासिल कर रही है। हालांकि जो मुझे बताया गया है कि कोटली के लिए 4 कमेटियाँ, इस वक्फ़ अराज़ी के लिए 4 कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिसमें एक कोटली कमेटी है, तहफ़्फ़ुज़ कोटली कमेटी है, मुतवल्ली कोटली कमेटी है और एक है इजारतदार कोटली कमेटी। तो ये 4 कमेटियां होने के बावजूद यहाँ से हासिल होने वाली आमदनी किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ खर्च हो रही है। क्या वो कोटली के मकासद जो हैं, जो कोटली की जिसमें आप कह सकते हैं कि कमी बेशी पर खर्च हो रही है, लेकिन आज तक इसके मुतल्लिक़ कोई भी वजाहत सामने नहीं आई कि यहाँ से जो सालाना 1.5 लाख रुपए की जो आमदनी हो रही है वो कहाँ जा रही है। इससे पहले मैं आपको आगाह कर चुका हूँ कि वो उस प्लाट के मुतल्लिक़ अब मैं उस मकाम पे मौजूद हुई जो कि एक डिपो की शक्ल में है। ये भी वक्फ़ अराज़ी कोटली इमाम हुसैन की अराज़ी है। यहाँ से भी बताया गया है हमें कि यहाँ पे किसी ये भट्टा खींच के जो है उसको जो है उन्होंने किराए पर दिया हुआ है और यहाँ से जो है उन्हें वो 25,000 रुपये माहवार मिल रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ बिजली भी पड़ी है, ईंटें भी पड़ी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वक्फ़ अराज़ी कोटली इमाम हुसैन के उस हिस्से में जो कि इस वक्त भूसा मंडी में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, ये दिखा सकता है मेरा कैमरामैन आपको कि ये जो भूसा है, इतने ये भूसे के जो अंबार पड़े हैं, इसे भी हमारे किसी दोस्त ने, जो अहले तशहीह जो कमेटी का जो मेंबर होगा, ज़ाहिर बात है उसी ने ही ठेके पे दिया होगा और इससे जो हासिल होने वाली आमदनी है उसके मुतल्लिक़ भी हमें कोई इल्म नहीं है, ना ही शिया बिरादरी को कोई इल्म है कि इससे हासिल होने वाली आमदनी जो है वो कहाँ जा रही है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जो जिसका जी चाहता है, इस तरह मैंने आपको दिखाया कि पहले जो प्लाट थे वो उसको वो उन्होंने घास जहाँ से हासिल हो रहा था और 1.5 लाख रुपए वहाँ से सालाना हासिल हो रहे थे। इसी तरह फिर मैंने आपको वो भट्टा खींच दिखाया है जो कि डिपो की शक्ल इख्तियार कर गया है, वहाँ से 25,000 रुपये माहवार हासिल हो रहे हैं। और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ ये भी वक्फ़ अराज़ी का, शिया वक्फ़ अराज़ी कोटली इमाम हुसैन का हिस्सा है। ये जो भूसा मंडी आप देख रहे हैं, ये जो भूसा पड़ा है, ये भी ज़ाहिर बात है इन्होंने लीज़ पर ही दिया होगा, किसी को किराए पर ही दिया होगा, ठेके पर ही दिया होगा और ये ठेके से हासिल होने वाली आमदनी के
मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है, किसी को इल्म नहीं है, किसी अहले तशरीह के किसी फ़र्द को इल्म नहीं है कि इन 3 मकामात से हासिल होने वाली आमदनी कहाँ खर्च हो रही है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये भी वक्फ अराज़ी कोटली इमाम हुसैन का हिस्सा है, जो कि अब खैमा बस्ती में तब्दील हो चुका है। तो मैं जब पहले यहाँ आया था तो मैंने इनसे बात की थी कि आपने यहाँ खैमे लगाए हुए हैं, ये तो वक्फ अराज़ी है, दूसरे लफ्ज़ों में अगर औकाफ के अंडर है तो ये तो फिर सरकारी अराज़ी हो गई, तो ये आपने कैसे यहाँ पे खैमे लगा लिए? तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जो कोटली के जो बंदे आए थे उन्होंने कहा कि आप खैर है खैमे लगा दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये है वो। उन्होंने इस तरह की कुछ बातें की थी जो कि अब ये आप देख सकते हैं कि एक खैमा बस्ती जो है वो पूरी तरह जो है ना वो यहाँ पे आबाद हो चुकी है। और ये एक नहीं दर्जनों के हिसाब से यहाँ पे खैमे हैं, इसके पीछे भी खैमे हैं। और ये अब यहाँ पे जिसे हमारी सराइकी ज़बान में वो कुल्कियों वाला भी कहा जाता है, तो ये उन्होंने इसको पर अब इसको कब्ज़ा कहेंगे या इसको कोई और नाम दें, उसके मुतल्लिक़ मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो कोटली की वो कमेटी के जो लोग थे उनकी इजाज़त से वो यहाँ पे आए हैं। तो एक भाई यहाँ पे आ रहे हैं, आइए उनसे कोशिश करेंगे, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ मेरा बिरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे बाबा तबीयत से चंगी है? जनाब क्या हाल है? ये बादशाह पूछिए नहीं पे अभी ये तो वक्त फराजी है बादशाह, क्या हाल है? ये तो वक्त फराजी है, तो क्या तो कोई इजाज़त देती है? ये सही अपना चाचा नहीं अपना जड़वाला उनका नाम क्या है? जड़िया चाचा जड़ी है, उधर पुछते रहने बे संभाल रहने बे छोरे ये गुब्बारे सुबारे रात सब हाँ हाँ चलेंदे रहने गुब्बारे सुबारे क्योंकि दिहाड़ी दा मजा कोनी सार जी दिहाड़ी ते खड़े रहने ते 50 बंदा खड़े था ओ था अपना वो वड्डी बिल्डिंग कोल इतना भी चुंगी कोल खड़दे दिहाड़ी होंदी नहीं चलो बे रात गुब्बारे सुबारे चा गया ओ को 300 सारे वेक वेंदन सारी लैन चल वेंदी है। असां इन कोल इन वास्ते इथा बाने कि उता सारे कोल ओ मेघड़ा ले बान को सारा घर है उता पक्के मकान सारे उथन जी क्योंकि उथा वाला असां वेंदे नहीं तो 100-150 रुपया सारा किराया लगदे। अच्छा इतना कुछ थोड़ा बड़ा तो उनको किराया तो नहीं दे उसमें ना? जी नहीं, अच्छा बिल्कुल 1 रुपया नहीं देंगे असां। अच्छा जी बिल्कुल 1 रुपया नहीं देंगे, बिल्कुल उका देंगे नहीं बिल्कुल तेना वो सागो आधन बिसा को दो नहीं होता फकीर चलो बैठे रहो सही अपने ख्याल सारे बूटा लगी दी रहो ते जे तमीद दे बात तो सब लगे वजाए। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे पहली गवाही जो है वो कमेटी के हक में आई है कि यहाँ से उनको जो है कोई 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो ज़ाहिर बात है ये एक अच्छी वो है कि उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत यहाँ पे जो है उनको बसेरे के तौर पर जो है वो आर्जी तौर पर उन्हें खैमा बस्ती की इजाज़त दी है। लेकिन वो जो 3 मकामात मैंने जो आपको पहले ज़ाहिर किए हैं, एक तो वो मकाम जहाँ से वो 1.5 लाख रुपए सालाना जो है वो घास की शक्ल में जो आमदनी आ रही है वो कहाँ जा रही है, और इसी तरह मैंने डीपू का भी आपको कहा है कि डीपू से भी 25,000 रुपये जो है वो माहवार आ रहे हैं, उसका भी पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। और तीसरा मैंने आपको जो है ना वो भूसा मंडी इधर दिखाई दी थी, और भूसा मंडी की जो है ना आमदनी के मुतालिक भी कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ जा रही हैं। तो मेरी तो ये गुजारिश है अपने तमाम उन अहले तशरीफ़ बिरादरी से कि आप ख़ुद फैसला करें कि क्या ये वक्फ अराज़ी कोटली इमाम हुसैन पर जिसके लिए आप कहते रहते हैं कि जी इसको कब्ज़ों से वार गुजार कराया जाए, इसके जो नाजायज़ काबज़ीन हैं उनसे कब्ज़े ख़त्म कराया जाए, लेकिन आपके अपने ही बिरादरी से तल्लक रखने वाले आपके अपने कमेटी के जो मेम्बरान हैं उन्होंने यहाँ पे जो कब्ज़े जमा रखे हैं उनके मुतल्लिक भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरा आपको ये जो इन्होंने जो लीज़ पर दी हुए हैं, इन्होंने जो ठेके पर दी हुए हैं, ये जो डिपो हैं, ये जो भूसा मंडी है, और इसी तरह आप देख सकते हैं कि वो जो घास वाली जगह है जिसके मुतल्लिक मेरे एक दोस्त ने ये भी कहा था कि वहाँ पे जो है ना अगर भराई करके वहाँ पे कबूर के लिए जगह बनाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए आप आवाज़ उठाएं, और ये जो आपके अकाबरीन हैं जो नाम निहाद जिन्हें आप बाज़ लोग नाम निहाद भी कहते हैं, ये जो आपके अकाबरीन हैं इनके मुतल्लिक भी आप आवाज़ उठाएं कि उनसे पूछें कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये कहाँ आप खर्च कर रहे हैं, ये तो माल इमाम है, और माल इमाम जो है ना उधर आप जो है आपका जो अखराजात हैं वो किस जगह पर खर्च हो रहे हैं ना, क्योंकि कोटली इमाम हुसैन की किसी ऐसी जगह पे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जहाँ से ये हासिल होने वाली आमदनी जो है वो 25,000 है या 1.5 लाख रुपए सालाना है, या ये भूसा मंडी से हासिल होने आमदनी है वो वहाँ खर्च हो रही हो। एक शहरी की हैसियत से ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ पर इतनी कमेटियाँ बनी हुई हैं उनसे भी कोई पूछने वाला हो कि यहाँ की आमदन कहाँ जाती है और किस मसरफ़ में लगती है। जैसे ये 1.5 लाख रुपए दोस्त फरमा रहे थे कि यहाँ की पर मंथ के हिसाब से ये घास फूस से वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ
आमदन आती है, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता कोटली में कहाँ पर लगती है। जैसे ये प्लाट है घास वाला, ये सरफेस लेवल से डाउन है, तो इसकी फिलिंग होनी चाहिए, अर्थ फिलिंग होनी चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ खर्चा अखराजात नज़र नहीं आते, लेकिन आमदन कहाँ जाती है, ये मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई ऐसा है बंदा, कोई ऐसी कमेटी है जो इनसे पूछगछ भी करे, कोई हिसाब भी रखे। सर ये बताइएगा कि यहाँ से जो आमदन आ रही है, अभी ये तो एक खाली प्लाट है, तो इस खाली प्लाट की अगर फिलिंग कर दी जाए, इसको कबूल के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, तो क्या ये तो इंतहाई अच्छा इकदाम होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है और पुराने कब्रिस्तान की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कब्रों के ऊपर कब्रें बन गई हैं। तो ये आपकी राय से मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि यहाँ पर फिलिंग करा के कब्रों के लिए मज़ीद जगह बनाई जाए। और जैसे मुहर्रम और इनके हमारे आयाम आते हैं, तो उसके लिए जगह बिल्कुल बैठने की भी नहीं होती है, क्योंकि कब्रों के साथ कब्रें बन रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी राय होगी जी। अपने मेज़बान अतार शाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए शाह न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।